आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज 10 दिन पूरे हो गए, पूरे 10 दिन। और मैं आज अभी जाने वाला हूँ बिहार में, एक जगह है लखीसराय, वहाँ पे। तो वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से। ये है हमारा पूरा बिहार, जो कि मैं अभी हूँ बिहार के रोहतास जिले में। जी हाँ, रोहतास जिला यहाँ पे है। और अभी मैं हूँ विक्रमगंज, और अभी विक्रमगंज से सीधे हमको जाना है आरा, आरा से फिर पटना, और पटना से यहाँ से लखीसराय, जो कि ये 12 घंटे की जर्नी कैसी होती है तो चले देखते हैं। अरे आवत नहीं भाई, ये तो ना फोन कर जल्दी आ रही है, बढ़िया से तुरंत में बनी आवते बनी। लखीसराय जाने के लिए 3 ट्रेन बदलना पड़ेगा। मैं अपने गांव से ऑटो पकड़ लेता हूं रेलवे स्टेशन जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, विक्रमगंज रेलवे स्टेशन, जो कि मेरे गांव का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब विक्रमगंज स्टेशन पे इतना भीड़, पूरा ट्रेन कचाकच भरल है। मतलब एक कहावत सही कहा गया है कि जो सोचो वो कभी होता नहीं है। मैंने भी दोस्तों यही सोचा था कि जाऊंगा विंडो सीट पे बैठूंगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों यहाँ तो बैठने तक के जगह नहीं थे। तो फिर क्या, फिर मैं भी एक जगह देख के खड़ा हो जाता हूँ और खड़े खड़े ही 3 घंटे का सफ़र एकदम आनंद से करने लगता हूँ। यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ होने लगता है। 3 घंटे के सफ़र के बाद हमारी ट्रेन आरा पहुंचने वाली थी, लेकिन स्टेशन के पहले ही रोक दिया ट्रेन। ओ भाई चलो पैदल मज़ा लेते हुए एग्ज़ाम दे आए, चलो एग्ज़ाम के मज़ा पैदल लेते हुए सब लोग जात रहे हैं। हम लोग पैदल यहाँ से उतर के एग्जाम देने के लिए ट्रेन यहाँ पर पंचर हो गई है, क्योंकि हम जा रहे हैं पैदल। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोक दिया है पहले। विक्रमगंज के आरा के लिए ये आरा जंक्शन। ये हम लोग 2 घंटे का सफ़र करके आरा जंक्शन पे पहुंच गए हैं। देख लीजिए, ये हमारे गांव के बगल में संजौली के मिले हैं दोस्त। देखा तो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकांत कुमार। और हम दोनों चल दिए हैं एग्जाम देने। पीछे से ट्रेन आ रहा है, पीछे रोक दिया था। जैसे ही हम लोग उतरे और देख लो पीछे से ट्रेन आने लगा। तो हम नहीं इतना दूर आ गए तो अभी जाओ था गाड़ी उतरा हमने को पैदल चला के खुल गई गाड़ी। कोना बोगी में रही हमने के। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 देखो, हमको पटना जाना था और हमारे पास एक ऑप्शन था, क्योंकि ये सामने जो ट्रेन खड़ी है बिल्कुल खाली थी और ये 5 मिनट में अभी पटना जाने वाली थी और यहाँ बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं था। लेकिन दिक्कत ये था कि हम दोनों लोग यही सोच रहे थे कि इसमें टीटी ना आ जाए, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये भी था कि इसमें एक भी पैसेंजर नहीं था, पूरा का पूरा ट्रेन खाली था ये। इसीलिए मुझे डर भी लग रहा था कि इसमें जाए कि नहीं जाए, और हम इसी उलझन में बैठ के ये सोच रहे थे कि जाए इस पे या नहीं जाए। इसके जाने के बाद ठीक 10 मिनट बाद ही एक मेमो ट्रेन आ गई। पटना जाई का हो, पटना जाई, क्या कर रही हो? पटना जाई, पटना जाई।
चले गए लखीसराय लखीसराय चलो चलो यहीं पे पटना चलो कौन ट्रेन होती है चलो यहीं पे विभूति एक्सप्रेस विभूति एक्सप्रेस भाई जा चलो यहीं पे चले गए ट्रेन ही रोक दी कितना टाइम होता बहुत बड़ा इस पे भी हम लोग नहीं गए क्योंकि हम लोग डायरेक्ट विभूति एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे क्योंकि विभूति एक्सप्रेस आरा जंक्शन से डायरेक्ट हम लोगों को लखीसराय जंक्शन उतारने वाली थी जो कि ये डायरेक्ट सफर होने वाला था और ये डेमो चाहे कोई भी ट्रेन हमको पटना जाकर छोड़ने वाली थी और पटना से फिर हमको चेंज करना पड़ता। चलो ये पर चलवा ना चलो ये पर पटना जाएंगे अब हाँ मतलब कोह की धर आ गया ट्रेन आई ना ये वाला ट्रेन छूटी ना तो सीधे 11 बजे जो विभूति रहे वो वाला पकड़ाई। आराम से विभूति आओ आराम से आरा जंक्शन से निकल गए हैं अभी कुल्हाड़िया पहुंचने वाले हैं। टोटल 3 घंटे का जर्नी कर लिए विक्रमगंज से यहाँ पे पहुँचे आरा में। अब आरा से जा रहे हैं पटना और पटना से फिर निकलेंगे लखीसराय के लिए। यहाँ से बांका एक्सप्रेस पकड़ेंगे या फिर विभूति एक्सप्रेस पकड़ेंगे। ये देख लो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है। देखते हैं कल सुबह में कितना बजे पहुँचते हैं हम लोग लखीसराय। तो चलिए चलते हैं अब सीट पे एक सीट अपने लिए खोजते हैं। पटना जंक्शन पे आ गए। ये गाड़ी चेंज करेंगे और जाएंगे लखीसराय। अभी दानापुर पहुँचे हैं पटना जंक्शन से करीब 5 किलोमीटर पीछे। हम सोचे कि पटना जंक्शन आ गया लेकिन ये दानापुर है। पहले ही सोच रहे थे कि पटना जंक्शन आ गया। ये अभी चिंता में है कि टीटी इनको पकड़ लेगा लेकिन ये नहीं जानते कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये शायद पहला बार जा रहे हैं देने के लिए एग्ज़ाम। बस एक स्टेशन की बात है, वैसे भी टिकट कटा के वहाँ से तो आ ही रहे हैं। एक स्टेशन 5 किलोमीटर विदाउट टिकट जा रहे हैं। विदाउट टिकट नहीं मतलब टिकट है हमारे पास। दानापुर स्टेशन हम लोग छोड़ रहे हैं और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर मतलब 5 से 10 किलोमीटर दूर है पटना स्टेशन। देखो कितना समय लगता है। दानापुर सब चला गया। बारिश पूरा तेज़ हो रहा है इसलिए पूरा अंधेरा आ रहा है। चलिए पटना जंक्शन में मिलते हैं। पहुंच गए पटना जंक्शन।
चलो भैया पटना जंक्शन आगे नीचे पटना। पूरा तेज बारिश हो गई, बाबा जाई मांगे एक से शायद, लेकिन ये गाड़ी रुकल है। बाबा पटना जाएगा ना? पटना ना, पटना आ गई। हाँ उतर जाइए। अच्छा सोए रही है अभी, बारिश तो ही रहा है। पटना से अगर लोकमान तिलक बजाने वाली उर्ला 1 से 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आएगी। ये यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलेगी धनबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 1333 प्लेटफॉर्म नंबर 9। हनुमान मंदिर पटना जंक्शन के जस्ट सामने। पटना के पानी ओहो गजब भाई। यहाँ पे ये पटना जंक्शन, अब पटना जंक्शन के जस्ट सामने है ये अंडरग्राउंड पास, जो कि यहाँ पे तो पानी भर चुका है यहाँ पे, और यहाँ से दिन में खुलता है, अभी बंद है। हनुमान मंदिर के जस्ट सामने। पटना से लखीसराय जाने के लिए यहाँ से ट्रेन हम लोगों ने पकड़ लिया था, जो कि 2 घंटे में हम लोगों को लखीसराय स्टेशन से थोड़ा सा पीछे आके रोक दिया था। मैं चाहते आ जाएगा पैदल 1 किलोमीटर सही में रहे, ऐसे मुड़ाव रहे और से लखीसराय रुकती जा रोक दे। ये देख लीजिए हम लोग किऊल जंक्शन पे आ गए हैं, जो कि लखीसराय से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे है। और ये भी भाई जा रहे हैं साथ साथ हमारे साथ ही। हम पैदल चलेंगे ओवरब्रिज पे। ओवरब्रिज पे पैदल हम लोग चलेंगे साथ में। हम अभी किऊल स्टेशन पे आ गए हैं, तो भाई दातुन तोड़ने जा रहे हैं भाई।
पूरा ओपन है, पूरा ये स्टेशन क्यूल स्टेशन बहुत ओपन है, मतलब नॉर्मल सा ही स्टेशन है। मेन स्टेशन है इधर लखीसराय, जो कि जस्ट इसके सामने ओवरब्रिज पार करके है। अभी मेरे पीछे है WH-9H, जो कि रेलवे का लोकोमोटिव, और हम लोग हैं अभी क्यूल जंक्शन पे, जो कि यहाँ से डायरेक्ट अब जा रहे हैं ओवरब्रिज से पैदल लखीसराय। हाफे पैट पे आ गए हैं, जो कि जाके वहाँ पे चेंज कर लेंगे पैंट। नदी शायद क्वील नदी है, कहीं कि क्वील पुल लिखल बा, क्वील नदी। पानी पूरा भर गई बा में, अब ओवरब्रिज पे जाना है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजे ही हम लोग निकल गए हैं लखीसराय के लिए। इनका जो सेंटर दिया है वो नज़दीके में दे दिया है, और मेरा सेंटर लखीसराय स्टेशन से करीब 6 किलोमीटर दूर है, जो कि ओवरब्रिज से 6 किलोमीटर पूरा आगे जाना है, नीचे से चलना है। इधर से है ना, वो एथी ना है, रेलिंग बनाया हुआ है। हाँ, छोटे छोटे नाव भी लगे हैं यहाँ पे। और अब बढ़ चुके हैं थ्रिलर की ओर। ब्रिज नंबर 136। हाँ, पतला रास्ता। ओ भाई साहब, चलो या बीच नदी में मंदिर है वहाँ पे। हाँ, ओ भाई साहब, और पानी में फुल होता होगा तो पता ना कैसा दिखता होगा पूरा। हाय दोस्त, हम लोग ब्रिज पे चढ़ गए हैं। इस रेलवे क्रॉसिंग है, ये गंगा जी है, और हम लोग काटा नदी। हाँ, एकदम बीच में आ गए हैं नदी के। देखो दोस्तों, अभी इस पे बीच में खड़े हैं, और वहाँ से एक ट्रेन अभी आ रही है, और ये पूरा सुनसान है। इसमें बीच में एक आदमी जा रहा है, देखो वहाँ पे। खैर छोड़ो, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने रास्ते से, जो कि ये बनाया गया है छोटा सा कॉरिडोर आदमी को जाने के लिए इधर से उधर। यहाँ पे देख लो, बीच में एक मकान डूबा हुआ है, लगता है जैसे जग होता है ना, तो वैसे ही बन जाता है। तो ये नया नया पानी आया है, पूरा सूख गया होगा, इसीलिए देखो किनारे किनारे के सारे मकान वहाँ पे डूब गए हैं, और इधर भी डूब गए हैं। और हवा इतना तेज़ बह रहा है कि आप देख लो भाई के बाल। चलो चलो चलो, अरे सत्यम। तो देख लो, ओवरब्रिज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज था। भाई साहब आगे चल, बस है आगे चल दिए हैं वो। ये ट्रेन देख लो,